आपने सही बात बोली। वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला। मैंने नहीं बोला। और आपने सही बोला, बोलने दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे, बोलने दीजिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। आखिर किस सच से सरकार बचना चाह रही है? आखिर किस सच से सरकार घबरा रही है? चुनावी धांधली में बड़ा खुलासा हुआ है। एक और बड़ा खुलासा कि न केवल एक ही एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक व्यक्ति के अलग अलग एपिक नंबर से अलग अलग जगह के वोटर वो आदमी बने फिरते हैं। कभी चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम कट जाते हैं तो कभी अचानक से जुड़ जाते हैं। इस पर जब आज सदन में विपक्ष ने चर्चा करना चाहा तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के हमारे माननीय सभापति जगदीप धनखड़ इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। ओम बिरला लोकसभा में और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, हम इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकते। जिसके बाद क्या हुआ? हर रोज जो होता है वही हुआ। जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने बैकआउट किया। चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? कैसे होगा दोस्तों, जब सच के ऊपर से पर्दा हटने के बाद भी उस पर चर्चा करने को सरकार जो है वो तैयार ही ना हो। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज जो है वो सोमवार से शुरू हुआ, लेकिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। और हंगामा होगा ही क्यों ना, जब चुनाव आयोग ने मान लिया कि हाँ, एपिक नंबर में चुनावी मतदान में कुछ गड़बड़ियां पाई गई है, हम उसका सुधार करना चाह रहे हैं, हमें 3 महीने का वक्त दीजिए। तो क्या लोकसभा चुनाव, उसके बाद हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, इन तमाम चुनावों पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? अब इस पर जब विपक्ष संसद में सवाल जवाब करना चाह रहा है तो ओम बिरला, सरकार और जगदीप धनखड़ इन तमाम सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सरकार को, चुनाव आयोग को बचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एकदम दमदार भाषण दिया। इससे भाषण हम नहीं मानेंगे इसको, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने वोटर लिस्ट पर और साथ ही साथ मतदान की सूची में गड़बड़ी की जा रही है, डाले गए वोट और गिने गए वोटों में जो अंतर देखा जा रहा है, और किस तरीके से फर्जी वोटर्स को एक ही एपिक नंबर के अंडर तमाम लोग और एक आदमी के अंडर तमाम एपिक नंबर्स के साथ जो वोटर आईडी पाए जाने की खबर सामने आई है, उसे लेकर के सरकार की पोल पट्टी खोल दी। लेकिन उसे बीच में रोक दिया गया राहुल गांधी को, और इस पर चर्चा करने से एक तरीके से इस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया कि नहीं, हम चुनाव आयोग या इस मुद्दे पर चर्चा सदन में नहीं करेंगे। जिसके बाद तमाम विपक्षी सांसद, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद रहे, टीएमसी के सांसद रहे, सपा के सांसद रहे, वो बैकआउट कर गए। दरअसल राहुल गांधी ने क्या कहा वो आप एक बार खुद सुन लीजिए। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये, बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। दोस्तों, देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो लगातार चुनाव आयोग के मुद्दे पर, वोटिंग मशीन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आए दिन चुनावी प्रक्रिया को लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, वो कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के सपा के सांसद भी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा तो चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वे आपके सामने हैं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही तो वो लोकतंत्र नहीं, दिखावा है।
हमें कई सालों से संदेह है, जमीन पर क्या होता है वो सभी को पता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद ओम बिरला से राहुल गांधी और खुद प्रियंका गांधी उनसे मिलने उनके चेंबर पहुंचे, सदन खत्म होने के बाद या अडजॉर्न होने के बाद, क्योंकि सदन को स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी प्रक्रिया में किस तरीके से धांधली की जा रही है उस मुद्दे को लेकर के ओम बिरला के पास पहुंचे, उनको समझाने पहुंचे उनके चेंबर में कि देखिए इस पर सदन में चर्चा होना अनिवार्य है, इस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। संसद के बजट सेशन के दूसरे फेज में पहले विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो सरकार को इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर घेरेगा। इधर टीएमसी के हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने 3 महीने में सुधार करने का आश्वासन तो दिया, मतलब चुनाव आयोग ने मान लिया कि हाँ गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते पिछले समय में जितने भी चुनाव हुए वो सब के सब सवालों के घेरे में है और इस पर विपक्ष सवाल करना चाह रहा है। तो ओम बिरला हो, सरकार हो या हमारे जो सभापति हैं राज्यसभा के जगदीप धनखड़, वो कहीं ना कहीं बचते फिर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है, यह भी माना है कि वोटर आईडी में नंबर भले ही कुछ मतदाताओं के एक जैसे हो, लेकिन उनकी अन्य जानकारी अलग अलग है। इस मुद्दे को लेकर के पूरी ताकत से उठाने के लिए तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी के तमाम नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करने पर विचार कर रहे हैं। वो जल्द ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगे और उससे पहले अब राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो प्रियंका गांधी को लेकर के सदन खत्म होते ही, एडजॉर्न होते ही वो ओम बिरला के पास पहुंचते हैं और उनसे अर्जी दाखिल करते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं कि जनाब इस पर चर्चा होने दीजिए सदन में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनावी धांधली पर बड़ा खुलासा खुद चुनाव आयोग ने किया है। अगर इस पर हम सवाल जवाब नहीं करेंगे तो सदन में हमें आम जनता चुनकर के भेजती है, तो हम उसका भी घोर उल्लंघन कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है चुनाव में जिस तरीके से धांधलेबाजी की जा रही है, जिस तरीके से एपिक नंबर का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि एक एपिक नंबर के अलग अलग लोग हैं, एक आदमी के पास अलग अलग एपिक नंबर हैं जिसके जरिए वो अलग अलग जगह पर वोटर बने हुए हैं, इन तमाम चीजों पर खुलासा आखिर कब होगा? और इस पर अगर सदन में विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है तो लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति आखिर इसे चर्चा करने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आखिर वो किसे बचा रहे हैं? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस समय आजाद पत्रकारिता को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।